हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। साथियों, एक नया प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी के लिए आप सभी के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हिंसा है, अहि है, अ है, सा है। इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। आपको बताना है साथी अहिंसा में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है अपमान। अपमान में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। साथ ही आपको बताना है अनाथ में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है अनाथ में कौन सा उपसर्ग है। आपको उपकार में साथी बताना है कौन सा उपसर्ग है। फटाफट से आपको चारों क्वेश्चन का आंसर देना है। अहिंसा से साथी की बात करें, अहिंसा तो अधन हिंसा। अधन हिंसा, यहाँ पे हिंसा क्या है? मूल शब्द है। और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो क्या होते हैं? मूल शब्द के आगे प्रयुक्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं पे साथी हम अपमान की बात करें तो अपमान में अप धन मान से मिलके बना है। और यहाँ पे मान क्या है साथी? मूल शब्द है। तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अप हो जाएगा। अनाथ में कौन सा उपसर्ग है? अधन नाथ साथी। यहाँ पे नाथ मूल शब्द है। और उपकार में साथी उपधन कार। उपधन कार, कार यहाँ पे मूल शब्द, उप क्या हो जाएगा? उपसर्ग यहाँ पे अ हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा अ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि लिपि का बहुवचन कौन सा होगा। लिपि का बहुवचन आपको बताना है। कहानी का बहुवचन क्या होगा? आपको कहानी का बहुवचन बताना है। आपको बताना है जाति का बहुवचन। जाति का बहुवचन क्या होगा साथ में बताएंगे। साथी क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा आंसर। लिपि साथी क्या है? लिपि का जब बहुवचन बनाएंगे तो लिपियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिपियां। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे हम कहानी का बताएंगे, कहानी का तो बड़ी ई का छोटी ई में परिवर्तन और लास्ट में ईया जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? ईया बहुवचन में। वैसे जाति का क्या हो जाएगा? जातिया, या जुड़ जाएगा, इसमें या जुड़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, मामा का बहुवचन आपको बताना है कि मामा का बहुवचन क्या होगा। मामा होगा, मामागढ़ होगा, मामा लोग, मामा वर्ग। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए चाचा, चाचा का बहुवचन। दादा पूछा जाए, नाना पूछा जाए, नाना। ये हमेशा क्या होते हैं? हमेशा एक समान होते हैं, एक वचन बहुवचन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मामा का बहुवचन क्या होगा साथी? मामा हो जाएगा। मामा हो जाएगा। अगला बताएंगे, निम्न में से आपको बताना है कौन सा शब्द आपको बताना है पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मेहनत है, आहार है, रंगत है, चाहत है। चाहत, चाहत हम कहते हैं चाहत पूरी हुई। चाहत क्या हुई? पूरी हुई। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। रंगत आई, क्या आई? रंगत आई। आहार लेना चाहिए, आहार लेना चाहिए। तो यहाँ पे आहार क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। रंगत कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। चाहत भी स्त्रीलिंग है। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत क्या करनी चाहिए? करनी चाहिए, बहुत मेहनत, मेहनत करनी चाहिए। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। गंगा, आपको बताना है कि गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भाववाचक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। आपको बताना है संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भाववाचक। क्या क्या साथी है? ये साथी क्या है? भाववाचक है। कौन सा है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में साथी जिसमें गुण, दोष, अवस्था का बोध होगा तो वही क्या होगा? भाववाचक संज्ञाएं होंगी। गुण, दोष, अवस्था जो होता है वही भाववाचक संज्ञाएं होती है। यहाँ पे गंगा नदी का नाम, और एक ऐसी नदी का नाम जो पूरे विश्व में एक ही है, जो स्पेशल हो, यानी कोई चीज जिसके जैसा और न हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमारा और तुम्हारा नाम, हमारा और आपका नाम। जैसे हमने कहा रमेश, रमेश क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हमने किसी शहर का नाम लिया जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या है साथी? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं वही जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे हमने किसी जात में जानवर का नाम ले लिया कुत्ता, कुत्ता क्या है? सभी जाति का बोध करा। कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, महिला, ये सब क्या है? संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं। वहीं पे हम समूह की बात करें जो समूह से मिलकर बना होता है, जैसे हमने कहा सभा, सभा क्या होता है? लोगों का समूह होता है। कक्षा बोल दिया हमने, कक्षा, परिवार, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, गुणवाचक विशेषण आपको बताना है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गरीब है, सूखा है, पीला है, उपरोक्त सभी। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं साथी? जो अवस्था को बताते हैं, दोष को बताते हैं। तो यहाँ पे गरीब क्या है? जो आदमी की विशेषता बता रहा है। सूखा, पीला, ये चारों क्या है? ये तीनों क्या है साथी? गुणवाचक विशेषण है। गरीब, सूखा, पीला सा, ये क्या है? उपरोक्त सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में आपको बताना है कि वाच्य का कौन सा प्रकार है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आता है कर्ता, कर्म और भाव। इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है, इसका चिन्ह को होता है। कर्ता प्रधान होता है, इसका चिन्ह ने होता है। इसमें भाव प्रधान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सर्दी में उससे काम किया नहीं जाता, नहीं किया जाता। अक्सर इसमें नहीं का भी प्रयोग होगा और भाव होगा। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, यानी नकारात्मक वाक्य जो होते हैं, नकारात्मक वाक्य जो इसमें भाव प्रधान हो वही क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन बाजार की ओर गया। मोहन कहाँ गया साथी? बाजार की ओर गया। आपको बताना है और
की ओर बताना है, शब्द में कौन सा है, विशेषण है की ओर, वाच्य है, सर्वनाम है, अव्यय है। की ओर साथी क्या है, अव्यय है। अव्यय को साथी क्या कहते हैं, अविकारी भी कहते हैं। अव्यय को क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। ये कुल 4 होते हैं। ये कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। अव्यय होते हैं जो संज्ञा, अव्यय क्या होते हैं साथी, जिनका लिंग वचन बदलता नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। की ओर को क्या आप बदल सकते हैं लिंग के हिसाब से, क्या आप बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, ये ऐसे समान रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। देखने की इच्छा के लिए, देखने की इच्छा के लिए आपको बताना है उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। दिदीक्षा होगा, दित्सा होगा, दृश्य होगा, अभिप्सा। अभिप्सा साथी क्या होता है, ये अभिलाषा को कहते हैं, जिसको अभिलाषा हो, अभिलाषा, अभिलाषा को कहते हैं, यानी प्राप्त करने की इच्छा। दृश्य यानी देखने योग्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखने की इच्छा यानी दिदृक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिदृक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, मक्खी पर मक्खी मारने मुहावरे का क्या अर्थ है। मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का साथी क्या अर्थ है। अपने को बहुत बड़ा समझना, हत्या करना, कुछ न करना, पूरी नकल करना, पूरी नकल करना। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, कुछ न करना। कुछ न करना यानी मक्खी पर मक्खी मारना, या आप ऐसा भी कह सकते हैं व्यर्थ, व्यर्थ समय बिताना। व्यर्थ साथी समय बिताना यानी मक्खी पर मक्खी मारना, आप इसे भी कह सकते हैं। ठीक है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास, आपको बताना है बारहसिंगा में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय समास है। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। बारहसिंगा मानी 12 सिंगे हैं, जिसकी एक विशेष जानवर का बोध हो रहा है। एक विशेष, एक साथी विशेष जानवर का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, एक विशेष जानवर का बोध हो रहा है। और यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। जहाँ पे विशेष अर्थ प्रकट हो वहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, जिसे आजीवन हमने कहा, आजीवन। आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। रातों रात हमने कहा, रातों रात, ये भी क्या है साथी, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। इसमें भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। हमने कहा अन्न और जल, अन्न और जल, खाना और पीना, खाना और पीना, ये भी साथी क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। द्वंद्व समास के उदाहरण है। कर्मधारय समास में एक पद विशेष और एक पद विशेषण होता है। जैसे हमने कहा चरण कमल, चरण के समान कमल, चरण कमल, ये क्या है, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन बताएंगे, किसकी वर्तनी आपको बताना है, शुद्ध है। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अधिकारिक होता है, आधिकारिक होता है, अधिकारक होता है, अधिकारिक होता है। साथ ही एक शब्द होता है अधिकार, एक शब्द क्या होता है, अधिकार, और इसमें एक प्रत्यय जुड़ता है। कौन सा प्रत्यय, एक प्रत्यय जुड़ने से क्या होता है, ये आधिकारिक बन जाता है। क्या बन जाता है, आधिकारिक बन जाता है। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आधिकारिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से एक वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है कौन सी है जिसकी वर्तनी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। नुपुर है, कवित्री है, स्मरण है, इस परिस्थिति है। नुपुर साथी क्या होता है, शुद्ध वर्तनी। नुपुर की वर्तनी शुद्ध होती है, न पे बड़े ऊ की मात्रा, प पे छोटे ऊ की मात्रा के साथ होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कवित्री क्या है साथी, शुद्ध शब्द है। स्मरण की बात करें तो साथी स्मरण में जो र का रेफ रूप है वो नहीं रहता है, वो सामान्य, र का कौन सा रूप रहता है, सामान्य रूप रहता है। वहीं पे हम परिस्थिति की बात करें तो साथी परिस्थिति में त पे मात्रा जो रहती है, छोटी मात्रा रहती है, छोटी ई की मात्रा रहती है। तो इसका जो सही होगा आंसर परिस्थिति कुछ इस प्रकार से होगा, आप देख लेंगे एक बार, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। इस वाक्य में आपको बताना है कि क्या क्या त्रुटि है। आपको बताना है इस वाक्य में क्या त्रुटि है। सजा दी मृत्युदंड चोर को राजा ने। आप यहाँ पे देखेंगे साथी मृत्यु दंड और सजा, दंड और सजा अपने आप में क्या है, एक प्रकार से एक ही नाम है, एक दूसरे के क्या है, समानार्थी है। तो इसका क्या हो जाएगा, सजा। यहाँ पे सजा दी नहीं होना चाहिए था, राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। हम कहते हैं मृत्युदंड यहाँ पे हो गया होता दिया, तो ये वाक्य क्या होता अपने आप में पूरा पूर्ण होता कि राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया। यहाँ पे सजा की जरूरत नहीं थी, सजा दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, विज्ञ का आपको विलोम बताना है कि विज्ञ का साथी क्या होगा, विलोम शब्द। प्रज्ञ होगा, सुविज्ञ होगा, अविज्ञ होगा, अज्ञ होगा। विज्ञ का आपको विलोम बताना है। विज्ञ का अर्थ क्या होता है साथी, ज्ञानी, जिसे हम कहते हैं या जानने वाला, ज्ञानी या जानने वाले को कहते हैं, जानने वाले को क्या कहते हैं। और इसका हो जाएगा अज्ञ। अज्ञ क्या हो जाएगा, यानी अज्ञानी को कहते हैं। अज्ञ क्या होता है, अज्ञानी को कहते हैं। सुविज्ञ साथी जो होता है, जो बहुत ज्ञानी हो, बहुत जो ज्ञानी हो उसे सुविज्ञ कहते हैं। अविज्ञ साथी क्या होता है, इसका विलोम होता है विज्ञ का। अविज्ञ यानी जो कम जानता हो, यानी बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के जो होता है अविज्ञ होता है। तो अविज्ञ का अविज्ञ भी विलोम होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, निराधार शब्द का आपको विलोम बताना है। निराधार शब्द का कौन सा विलोम होगा, साक्षर होगा, शाल होगा, साध्य होगा, साधार होगा। जो आधार के बिना हो, निराधार का मतलब आधार के बिना, और इसका जो आंसर हो जाएगा साधार, यानी आधार के साथ, आधार के साथ, श प्लस आधार, शधन आधार, साधार, शधन आधार, तो क्या हो जाएगा, साधार हो जाएगा, ये आधार के साथ में। अगला है
17 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अमृत का आपको बताना है कि पर्यायवाची क्या होगा। अमृत का पर्यायवाची राघव होगा, सोम होगा, दादुर होगा, विपिन होगा। साथ ही विपिन किसको कहते हैं? जंगल को कहते हैं। विपिन यानी जंगल का पर्यायवाची है। जंगल को और क्या कहते हैं? वन भी कहते हैं, अरण्य कहते हैं, अरण्य, कानन कहते हैं, कानन। ये सब क्या है? जंगल के पर्यायवाची शब्द है। दादुर साथी किसको कहते हैं? मेंढक को। दादुर किसको कहते हैं? मेंढक को कहते हैं, जिसे मंडूक भी कहते हैं। मेंढक या मंडूक, ये किसके पर्यायवाची? दादुर। सोम साथी क्या है? अमृत का पर्यायवाची। सोम किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची है। आप सोम भी कह सकते हैं, पीयूष भी कह सकते हैं। पीयूष किसका पर्यायवाची है? अमृत का है। अमी, सुरभोग, अमी, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सोम के पर्यायवाची हैं। राघव प्रभु राम जी के नाम है, भगवान श्री राम जी के नाम है। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा आलसी का आपको बताना है कि पर्यायवाची नहीं, आपको बताना है नहीं है। नासमझ है, निठल्ला है, सुस्त है, ठलुआ है। क्वेश्चन नंबर साथ ही बताएंगे 18 का क्या आंसर होगा। आलसी का मतलब होता है साथी निठल्ला होता है, सुस्त होता है, ठलुआ होता है, लेकिन इसका नासमझ नहीं होता है। इसका क्या होता है? नासमझ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नासमझ उसको कहते हैं जो मूर्ख हो या जिसके पास बुद्धि न हो। जिसके पास मूर्ख यानी मूर्ख को कहते हैं नासमझ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। धैर्य है, धोती है, दाहिना है, धान है। हमने आपको बताया था साथ ही तत्सम शब्द की पहचान के लिए। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं जिसमें छह तरह ज्ञ और स्र, छह तरह ज्ञ और स, और र का साथी कौन सा रूप? र का रेफ रूप। ये कैसा है? रेफ रूप। जिसमें हो अधिकांशतः वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धैर्य। धैर्य कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और इसका हम तद्भव अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? धीरज। धीरज कैसा शब्द है साथी? तो तद्भव शब्द है। धोती कैसा शब्द है? तत्सम है। दाहिना क्या है? तद्भव शब्द है। और इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा। धोती का साथी बताएंगे धोत्री हो जाएगा। धोत्री, धोत्री कैसा शब्द होगा? तत्सम। धान, धान का साथी क्या हो जाएगा? धान्य। धान्य कैसा शब्द हो जाएगा? ये भी तत्सम शब्द हो जाएगा। आप एक बार ध्यान से देखेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन बताएंगे, आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे साथ ही इसका क्या होगा राइट आंसर। उसके बात करने का तरीका मुझको अत्यंत डैश करता है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है। डैश की जगह पे प्रभावित होगा, संतुलित होगा, अनुशासित होगा, प्रचारित होगा। उसके बाद का करने का तरीका मुझको अत्यंत प्रचारित कर गया, नहीं। उसके बात करने का तरीका मुझको अत्यंत अनुशासित कर गया, संतुलित कर गया। यहाँ पे प्रभावित, बात करने के क्या होते हैं? बात को क्या होता है? प्रभावित होते हैं। बात से आप क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभावित। क्या हो जाएगा साथी? प्रभावित। याद रखें, ठीक है साथी। आज के लिए बस इतना ही साथी। बताएंगे आप सभी साथियों को क्लास कैसी लगी। अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। कल फिर मिलते हैं साथी एक शानदार जानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच साथी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद साथियों।